गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शुएब आलम आलम मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा आज और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, प्राइम नंबर आपको मैंने पहले भी बताया था कि वे नंबर होते हैं जिनके ओनली एंड ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन और वो खुद नंबर। यानी प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे टू का फैक्टर वन और खुद टू, 3, 5, 7, 11, 13। तो स्टूडेंट, ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं। यानी कोई भी नंबर इन नंबरों को कैंसिल नहीं कर सकता। यानी ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आते। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, या प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। जैसे सपोज करो, हमने ले लिया सपोज करो 23, इसके फैक्टर करेंगे वन। स्टूडेंट, फैक्टर का मीन्स होता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर का मीन्स होता है कि वो नंबर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 12 के फैक्टर है 2, 4 और 6। यानी 2 भी 12 को डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली, 4 भी 12 को डिवाइड कर देता है, 6 भी 12 को डिवाइड कर देता है। तो ये तीनों 12 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपके सामने 3 भी इसका क्या है? फैक्टर है, क्योंकि 3 भी इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। यानी 3 के टेबल में भी 12 आता है। अगर मैं लिख दूं आपके सामने 7, क्या 7 12 का फैक्टर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 12 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 12 7 के टेबल में आता ही नहीं। तो किसी भी नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ओनली टू फैक्टर हो, वन सभी का फैक्टर होता है और वो खुद नंबर। बाकी इन दोनों नंबर को छोड़ करके 23 किसी के टेबल में नहीं आएगा। यानी कोई भी नंबर एक ऐसा नंबर नहीं है जो 23 को कैंसिल कर दे, इन दोनों नंबर को छोड़ करके। तो इन नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल में ही आते हैं या जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। राइट। तो ये तो था स्टूडेंट प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से आप कॉपी कर सकते हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4 के फैक्टर कराओ। 1 तो सबका फैक्टर होता है, यानी 1 सभी नंबर को कैंसिल कर देता है। 2 भी 4 का फैक्टर है, क्योंकि 2 भी 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, या 4 2 के टेबल में भी आता है, और इसका फैक्टर कौन होगा? एक खुद 4। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। एटलीस्ट 3 फैक्टर जिसके होते हैं उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। एटलीस्ट 3 फैक्टर। इसकी डेफिनेशन में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं स्टूडेंट जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होता है। जैसे 8 का 1 तो सबका होता है, 2 के टेबल में भी 2 भी इसे डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली, 4 भी इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, और कौन करेगा? खुद 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो 8 के कितने फैक्टर आ गए?
4। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो आंसर इज यस। क्यों? कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, 3 तो है ही। ज्यादा से ज्यादा 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। कम से कम 3 फैक्टर तो होना जरूरी है किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर होने के लिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का। स्टेटमेंट क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और वे यूनिक होते हैं। उन्हें हम बदल नहीं सकते, वे यूनिक होते हैं। और सेकंड इज हम उनके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल आपके सामने अगर मैं देना चाहूं तो 30, हम 30 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं स्टूडेंट? ऐसे, पहले इसे ये कंपोजिट नंबर है 30, तो इसको हम प्राइम नंबर से फैक्टर करना शुरू करेंगे। पहले सबसे छोटे से, पहले सबसे छोटा होता है 2, 2 × 2 ये हो गया 5, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो होगा नहीं, अब आगे चलता है 3, 3 5 जा 15। अब ये 3 से तो होगा नहीं, फिर 5 से आगे चलता है 5 1 जा 5। तो 30 के कितने आ गए प्राइम फैक्टर? 2 × 3 × 5। देखो ये कंपोजिट नंबर है, ये इसके फैक्टर है। देखो तीनों कैसे हैं? प्राइम नंबर है। तो क्या मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 5? क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3? मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ, इसके ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ, तो इट्स रिमेन अनचेंज। हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबरों को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स हम इसके ऑर्डर को तो चेंज कर सकते हैं, 3 को इधर ले आए, या 3 को उधर ले आए, 2 को इधर ले आए, 5 को इधर ले आए, ऐसा तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम इन नंबरों को चेंज नहीं कर सकते। यानी 3 की जगह हम 7 नहीं लिख सकते, और 2 की जगह हम कुछ और नंबर नहीं लिख सकते। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब एक से ही होंगे, 2 3 5 ही होंगे इसके फैक्टर, चाहे आप उन्हें, लेकिन बट उनका ऑर्डर कैसा हो सकता है? चेंज हो सकता है, लेकिन वो यूनिक ही रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, राइट। एक बार और बता देता हूं कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे। वे यूनिक होंगे। 2 3 5, 2 की जगह हम 7 नहीं लिख सकते, 3 की जगह हम 11 12 नहीं लिख सकते, यानी कुछ किसी नंबर की जगह कुछ नंबर नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब एक से, बट हम उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। 5 को इधर, 3 को इधर, 2 इधर इधर, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा, राइट। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। अब एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, डू द प्राइम फैक्टर ऑफ 210 एंड 335। अब हम इनकी क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है 210 और 335 के। ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अब हम इनके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट? देखो मैंने बताया ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टर। पहले सबसे पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे से 2 से। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, लास्ट के 2 डिजिट पे चलाते हैं तो पहले 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा तो फिर हम इससे नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो अब ये 3 से नहीं होगा, फिर इसके नेक्स्ट नंबर पे चलता है 5 से। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 210 के प्राइम फैक्टर कितना है? 2 × 3 × 5 × 7, राइट।
अब हम करेंगे 335 के भी प्राइम फैक्टर। तो 335 के भी प्राइम फैक्टर हम करेंगे। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो 3 से करेंगे। तो ये 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। 5 से करके देखते हैं। 5 से ये हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट भी 5 है। तो 5 6 जा 30 और ये कितना है 5 7 जा 35। अब ये आगे 67। तो अब हमें 67 को कैंसिल करना है। 5 से नेक्स्ट कितना होता है 7। क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं। 8 के टेबल में ये नहीं आता। 10 11 12 13 14 ये किसी के टेबल में नहीं आता 67, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या एक प्राइम नंबर है। तो 67 1 जा 67 ही आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 इंटू 67। तो स्टूडेंट ऐसे निकालते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड ये है, राइट। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टर हम सीख गए हैं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। Now with the help of prime factorization method, we calculate HCF and LCM of 2 or more positive integer। तो स्टूडेंट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF और LCM भी फाइंड कर सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आने की बहुत उम्मीद होती है, तो इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि HCF होता क्या है फ्रेंड। HCF होता क्या है? सपोज करो हमारे पास 2 नंबर हैं 3 और सपोज करो हमारे पास 2 नंबर हैं एग्जाम्पल के तौर पे 12 और 18। हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर कितना होता है 2, और कौन होगा इसका फैक्टर 3, और कौन होगा इसका फैक्टर 4 भी होता है, 4 भी से कैंसिल कर देता है, 6 भी होगा और खुद 12 भी होगा। तो हमने इसके क्या निकाल लिए फ्रेंड्स, फैक्टर। अब 18 के फैक्टर निकालते हैं। 18 के 1 तो सबका होता है, 1 लिखो, 2 3 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 और आगे आपका 6 7 नहीं 8 9, हाँ 9 से हो जाएगा और फिर 18। तो इसमें जो है फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 3 और 6, राइट। ये आगे इसके कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 6। तो दिस इज आंसर। तो किन्हीं भी 2 नंबर का स्टूडेंट HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो किन्हीं भी 2 नंबर का HCF वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, राइट।
और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। देखो इनमें जो है कॉमन फैक्टर कौन कौन थे, 3 और 6, लेकिन इनमें हमें लेना कौन सा होता है, H4 हाईएस्ट, तो हम क्या लेंगे 6। तो राइट, ये होता है HCF निकालने का मेथड। HCF वो नंबर होता है जो दोनों जो 2 या 3 नंबर का जो HCF होता है वो नंबर होता है जो उन नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये तो था HCF स्टूडेंट। अब होता है LCM। LCM क्या होता है, सपोज करो हमारे पास दो नंबर है 3 और 5, हमें इनका क्या निकालना है, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM की क्या फुल फॉर्म होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो देखो फ्रेंड कैसे निकालते हैं हम HCF निकालने का मेथड, तो ये है, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट और मेथड दोनों बताऊंगा। ऐसे निकालते हैं HCF, पहले 3 से करेंगे, इसे डिवाइड, 3 1 3, 5 नहीं होता 3 से तो 5 ऐसे ही, फिर 5 से करेंगे 1 ऐसे ही, 5 1 5। तो LCM ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 3 into 5 इज इक्वल टू 15। तो ऐसे निकालते हैं LCM, यानी LCM किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर का LCM वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। HCF में तो वो नंबर उनको डिवाइड करता है, बट LCM में ये नंबर इसको डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो वो 3b से डिवाइड कर रहा है और 5b से डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है LCM का, देखो हमने 3 के मल्टीप्लायर लिखे, मल्टीप्लायर का मतलब 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 18 ऐसे हमने आगे तक लिखी। अब हम 5 के मल्टीप्लायर लिखेंगे, 5 10 15 20 25 ऐसी डॉट डॉट डॉट। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कॉमन, सबसे लोवेस्ट, सबसे कम कॉमन होना चाहिए, और मल्टीपल, देखो मल्टीपल लिखे हुए हैं ना, तो लोवेस्ट का मतलब सबसे लोवेस्ट कम होना चाहिए, कॉमन। देखो इनमें कॉमन कौन है, ओनली एंड ओनली 15 इनमें कॉमन है। लोवेस्ट हो गया, कॉमन हो गया, लोवेस्ट हो गया, और मल्टीपल है, लोवेस्ट है और कॉमन भी है। तो 15 क्या आ गया इसका LCM। ये होता है LCM का मतलब कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि किसी भी नंबरों के जो मल्टीपल होते हैं उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो ये होता है LCM और HCF। इसे मैं पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर का LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं।